हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। गेट 2024 के लिए आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। आईएएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर गेट 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे रिलीज किया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो गेट 2024 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल ओपन होगा वो 24 अगस्त को ओपन हो जाएगा, जो कि 29 सितंबर तक वो हमारा ओपन रहेगा। उसके बाद वो पोर्टल क्लोज हो जाएगा। ठीक है। देन अगर ये डेट हमारी एक्सटेंड होती भी है तो वो हमारी 13 अक्टूबर तक हो सकती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद में रखनी है कि ये जो डेट्स है ना वो हमारी टेंटेटिव डेट्स है और ये चेंज हो सकती है, लेकिन इसके बहुत कम चांस है कि ये हमारी चेंज होगी। तो ये हमारे जो ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा वो हमारा 24 अगस्त को ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा कुछ दूसरी डेट्स भी है जो कि आईएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर रिलीज किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा वो किस कब होगा, लास्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है। और उसकी क्लोजिंग कब होगी, जो हमारे रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा उसकी क्लोजिंग 29 सितंबर को हो जाएगी। ठीक है। और अगर हमारी क्लोजिंग डेट की डेट एक्सटेंड भी रहती है तो वो कब तक हो सकती है, 13 अक्टूबर तक हो सकती है। लेकिन आप यहाँ तक का वेट ना करें। ठीक है। क्योंकि ये हमारी मे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो डेट एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम मिस्टेक से कोई यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है तो आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, और वो जो हमारा पोर्टल ओपन होगा वो 7 to 11 नवंबर तक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे 2024 के लिए गेट एडमिट कार्ड रिलीज होंगे वो 3 जनवरी को रिलीज हो जाएंगे। और उसके बाद जो पेपर रहेगा हमारा गेट 2024 का वो हमारा 4 डेट्स को होगा, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 10 और 11 फरवरी को। ठीक है। मैं दोबारा से आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये हमारी टेंटेटिव डेट्स है, ये मतलब चेंज हो सकती है, लेकिन इसके बहुत कम चांस है कि ये हमारे चेंज होगी। तो इसीलिए आप इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो अभी स्टार्ट। अब उसके बाद आईएससी ने गेट एग्जाम के लिए 2 पेपर कॉम्बिनेशन का एक प्रोग्राम रखा है, जिसके अकॉर्डिंग एक कैंडिडेट्स एक ही सेशन के अंदर यानी कि गेट 2024 के अंदर दो अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी अपियर हो सकता है। ठीक है। लेकिन उसके लिए हमारे कुछ कॉम्बिनेशन रहेंगे जिसके अकॉर्डिंग जो दोनों जो हमारे पेपर होंगे वे एक ही डेट्स को ना पड़े। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग हमारे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे लाइफ साइंस की पर्टिकुलर बात करते हैं तो लाइफ साइंस के साथ आप बीटी यानी कि बायोटेक, सीवाई यानी कि केमिस्ट्री और ईवाई यानी कि इकोलॉजी, इन 3 एग्जाम्स में भी अपियर हो सकते हो। अगर आप लाइफ साइंस का पेपर फिल करते हो तो उस टाइम आपको इनमें से एक कॉम्बिनेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो सेकंड पेपर के लिए। ठीक है। जो ये हमारे यहाँ पे कोर्स दिए हुए हैं ना उनको आप यहाँ पे टैली कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बीटी की बात करें तो बीटी हमारा होता है बायोटेक के लिए, सीवाई होता है हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए, और उसके बाद जो ईवाई होता है वो हमारा इकोलॉजी और इवोल्यूशन के लिए होता है। तो यानी कि आप जब लाइफ साइंस के लिए अपियर हो रहे हो गेट एग्जाम के लिए तो वहां पे आप उसके अलावा बायोटेक, केमिस्ट्री और इकोलॉजी और इवोल्यूशन वाले पेपर के लिए भी अपियर हो सकते हो। अब ये जो हमारे दो अलग अलग पेपर होंगे ना, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे पेपर होता है लाइफ साइंस का और एक हमारा, आप इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लेते हो। जैसे कि आपने अगर बायोटेक सिलेक्ट किया या फिर आपने केमिस्ट्री सिलेक्ट किया या फिर आपने इकोलॉजी सिलेक्ट किया, इनमें से आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो हमारे दो अलग अलग पेपर होंगे ना ये हमारे अलग अलग डेट्स को ही होंगे। ठीक है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है ताकि आपके जो दोनों पेपर हो वो एक ही डेट को ना हो। ठीक है। तो ये जो हमारे दोनों पेपर होंगे एक तो ये हमारे अलग अलग डेट को होंगे। ठीक है। उसके अलावा ये हमारे अलग अलग सेंटर पे भी हो सकते हैं। यूं नहीं है कि आपका लाइफ साइंस का जहाँ पे पेपर होगा वहीं पे आपका तो दूसरा वाला पेपर होगा, ये आपके अलग अलग सेंटर पे भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो दूसरा पेपर होगा वो किसी दूसरी सिटी के अंदर हो। यानी कि आपके दोनों पेपर की सिटी जो होगी वो सेम रह सकती है, लेकिन जो सेंटर होंगे वो आपके चेंज हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर लाइफ साइंस के लिए पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो जो हमारा गेट का पेपर रहता है ना उसके अंदर हमारा एक सेक्शन होता है जनरल एप्टीट्यूड का, जो कि हमारे हर एक एग्जाम के लिए सेम रहेगा। यानी कि जिस दिन हमारा लाइफ साइंस का पेपर होगा, ठीक है, उस दिन हमारे उस शिफ्ट के अंदर जितने भी पेपर होंगे ना चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हो, उसके अंदर हमारे जो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन रहता है वो हमारा सेम रहेगा। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस गेट 2024 पेपर इज फॉर टोटल 100 मार्क्स। जो हमारा ये टोटल पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। जनरल एप्टीट्यूड इज कॉमन फॉर ऑल पेपर, जो कि हमारा कितने मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का। एंड रेस्ट ऑफ द पेपर कवर द रिस्पेक्टिव सिलेबस। और बाकी के जो हमारे 85 मार्क्स रहते हैं उनके लिए हमारे अलग अलग यहाँ पे सिलेबस रहता है। जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर यहाँ पे लाइफ साइंस की बात करते हैं तो 50 मार्क्स तो हमारे यहाँ पे किसके हो गए, जनरल एप्टीट्यूड के हो गए। उसके बाद 25 मार्क्स रहते हैं हमारे केमिस्ट्री के लिए। ठीक है। और वे हमारे कंपलसरी होंगे, यानी कि ये जो हमारा सेक्शन होता है ना उसके अंदर आपके लिए कोई चॉइस नहीं रहती।
ठीक है, ये हमारा कंपलसरी रहता है, यानी कि 15 तो हमारे हो गए जनरल एप्टीट्यूड प्लस 24 हमारे हो जाते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए। बाकी के जो हमारे 60 मार्क्स रहते हैं ना, वो हमारे सब्जेक्ट्स के होते हैं, यानी कि लाइफ साइंस के होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो लाइफ साइंस का सेक्शन रहेगा ना, जो हमारा सी सेक्शन हम मान सकते हैं इसको, तो इसके अंदर हमारे टोटल 5 यूनिट मिलती है हमें। एक हमारी होती है बायोकेमिस्ट्री, देन बॉटनी, माइक्रोबायो, जूलॉजी और फूड टेक। अब जो ये हमारे थर्ड सेक्शन के अंदर टोटल 5 ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए हुए ना, टोटल हमारे 5 सेक्शन हो गए, ठीक है। उनमें से सिर्फ हमें 2 ही अटेम्प्ट करने रहेंगे। यूं नहीं है कि हम इनमें से पांचों के पांचों ही अटेम्प्ट कर लेंगे, या फिर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से कोई भी, जैसे 2 क्वेश्चन हमने बायोकेमिस्ट्री के कर दिए, 2 बॉटनी के कर दिए, 2 हमने माइक्रोबायो के, ऐसा नहीं होता। बल्कि हमें सिर्फ 2 सेक्शन को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। या तो हम बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन में से इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ये हमारे यहाँ पे 5 सेक्शन रहते हैं, उनमें से हमें जो 2 सिलेक्ट करने रहते हैं, वो हमें यूं नहीं है कि हमें जब फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी टाइम पे डिसाइड करने पड़ेंगे। बल्कि ये जो हमारे 5 सेक्शन रहते हैं ना, वो हमें अपने सेटअप, जो हमारा कंप्यूटर सेटअप होगा ऑनलाइन एग्जाम देते टाइम, तो उस टाइम हमें पांचों के पांचों सेक्शन दिखेंगे, और उसमें से हमें कोई 2 ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब आप वहां पे, जैसे बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन है, तो आप उनके गो थ्रू हो सकते हो, जैसे कि आपने बायोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन देख लिए, सिर्फ आपको वहां पे अटेम्प्ट नहीं करना कोई भी क्वेश्चन। अगर आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो उस टाइम पे वो आपका लॉक हो जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। और जैसे ही आप 2 अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चन डिसाइड कर लोगे, यानी कि आप उनको लॉक कर दोगे, तो बाकी के आपको जो क्वेश्चंस होंगे या फिर सेक्शंस होंगे, वो आपको नहीं दिखेंगे। तो आप वहां पे यूं कर सकते हो कि आपने जैसे कि पहले बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, देन उसके बाद आपने बॉटनी के क्वेश्चन देखे, और आप उनको राइट अप कर रहे हो कि आपके बायोकेमिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, बॉटनी में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपने क्या किया, इन पांचों सेक्शन को एक बार गो थ्रू कर लिया, उनको सभी को एक बार देख लिया, और उसमें से आपने पता चल गया कि आपके बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो आप बस इन दोनों सेक्शन को ही अटेम्प्ट वहां पे कर सकते हो। तो ये चॉइस आपको पहले डिसाइड नहीं करके चलनी, यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वहीं पे आपको ये फिलअप नहीं करना कि आप इनमें पांचों में से कौन से 2 यूनिट, कौन से 2 सेक्शन आप करके चलोगे। बल्कि ये आप जब पेपर दोगे ना, तो उसी टाइम पे आपको उसी टाइम पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप कौन कौन से 2 सेक्शन वहां पे अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो एक सेक्शन होता है ना, वो हमारा 30 मार्क्स का रहता है। जैसे कि ये हमारे पांचों के पांचों सेक्शन कितने होंगे, 30 मार्क्स के। तो अब इनमें से आप किसी 2 को ही अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 60 मार्क्स। तो हमारे 15 मार्क्स किसके थे, जनरल एप्टीट्यूड के, 25 हो गए हमारे केमिस्ट्री के, और 60 हो गए हमारे इन 5 सेक्शन में से किसी 2 सेक्शन के, ठीक है। तो टोटल हमारा ये 100 मार्क्स का एग्जाम पेपर रहेगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके की अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।